के लिए हमने एक क्वेश्चन ले रखा है, निम्न में कौन द्विघात बहुपद में 4 ऑप्शन रहेंगे। जैसे देखिए आपसे दे देगा ऑप्शन में x प्लस 5x प्लस 3, एक दे देगा ऑप्शन दे देगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, दे देगा आपसे 3x क्यू प्लस 2x, फिर दे देगा आपको x के पावर x 4x प्लस x के पावर 4। अब बताइए इसमें कौन है द्विघात, आपसे पूछेगा द्विघात कौन, तो इसमें जो दो पावर वाले हैं यानी x के पावर 2 है ना, यही हमारा द्विघात हो गया, आंसर निकल गया। या हल करने वाला भी रहेगा वहां पर, ऐसे हल रहेगा x प्लस 2 का स्क्वायर दे देगा बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x, ऐसे करके रहेगा, ठीक है ना। तो वहां पर हल करने के लिए आगे जब हम पढ़ेंगे अध्याय में तो हम समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन रहेगा। फिलहाल समझिए कि जिसका पावर 2 है ना तो उसको बोलेंगे द्विघात, ठीक है। हल करने के बाद जब हमारा आंसर निकलेगा, जब पावर 2 आ जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, द्विघात। तो यहां तक किसी को दिक्कत समझने में, तो हमने समझ गया कि भाई द्विघात क्या है, रैखिक क्या है और त्रिघात क्या है। हलों की संख्या जितना पावर उतने हल, पावर 2 तो हल कितने 2, पावर 3 तो हल पावर 3, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं, आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर, निम्न में हलों की संख्या कितनी है। जैसे अभी हमने समझाया आपको कि अगर किसी के समीकरण के पावर अगर 3 हो यानी घात 3 हो तो हल की संख्या कितनी होगी हमारी, 3 ही होगी। घात अगर 3 तो हल की संख्या भी 3, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं, रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध का सूत्र। आपसे परीक्षा में कभी कभी 2 नंबर का पूछता है, कोई समीकरण आपको दे देगा और समीकरण देने के बाद आपसे क्या पूछेगा कि बताइए कि इसमें हलों की संख्या कितनी होगी। फिर दे पूछेगा आपसे कि उसके शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा हम द्विघात के लिए एक शर्त सूत्र रखा है। द्विघात का सूत्र होता है, याद रखेंगे ये द्विघात का सूत्र क्या होता है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये सूत्र है, याद रखिएगा। द्विघात का सूत्र कभी कभी परीक्षा में डायरेक्ट ये पूछ देता है कि द्विघात समीकरण होने के क्या सूत्र हैं। 4 गो ऑप्शन रहेगा तो इस याद रखिएगा ये वाला रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। आपको भरमाने के लिए ऐसे भी दे सकता है, देखिए ऐसे दे देगा bx स्क्वायर प्लस ax प्लस सी, cx स्क्वायर प्लस bx प्लस ax स्क्वायर प्लस b प्लस cx, एक ऑप्शन ये रहेगा। अब कौन टिक लगाएंगे आप, 4 ऑप्शन रहेंगे तो कौन सा टिक लगाएंगे, तो याद रखिएगा ये वाला हमारा होगा ax स्क्वायर तब bx तब c, ऐसे लाइन से a b c वाला, ठीक है ना। आपको भरमाने के लिए सब वही, देखने से तब सब आपको वही लग रहा होगा, नहीं लग रहा हो, लेकिन यहाँ पहले ax है तब bx नहीं दिया, यहाँ पर गलती कर दिया, केवल b दिया, x को c के साथ दे दिया, तो ये गलत नहीं हो गया। कभी कभी आपसे ऐसा भी पूछ सकता है परीक्षा में, ठीक है ना, पूछता भी है, तो ध्यान रखेंगे ये। आगे चलते हैं हम लोग, इसके शून्यक निकालने के सूत्र होते हैं, याद रखिएगा। जैसे देखिए द्विघात बहुपद के सूत्र हैं मूलों के योग, यानी शून्य को मूल कहिए या शून्य कहिए, बात एक ही होती है। आप मूल भी लिखेंगे तो भी आंसर सही है, शून्यक लिखेंगे तो भी आंसर सही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तब मूलों के योग का सूत्र यानी अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बट्टा ये क्या लिखा हुआ है, माइनस बी बट्टे ए, याद रखेंगे। मूलों के योग का सूत्र क्या है, माइनस बी बट्टे। अब मूलों यानी शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या है, यानी इसको अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र क्या होता है, तो सी बट्टे ए होता है, ठीक है। अब कहेगा सर जी ए बी सी क्या है, तो देखिए ये समझ रहे हैं ना, पहली संख्या होती है ए, दूसरी संख्या होती है बी और तीसरी संख्या होती है सी। अब इस पर हम हल करते हैं, देखिए एक समीकरण देते हैं आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक समीकरण देख रहे हैं। ये पहली संख्या क्या कहलाती है, a बराबर कितना, दूसरी संख्या क्या कहलाती है, b बराबर कितना, और तीसरी संख्या c बराबर कितना 6। एबीसी छांटने में कोई दिक्कत, पहली संख्या a होती है, दूसरी b होती है, तीसरी c होती है, एकदम लाइन बाय चलते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी सूत्र देखे ना a b c, तो लाइन से छांट दिए हम। अब आपसे कह रहा है कि मूलों का योग निकालो, अगर इसका कहेगा कोई कि रे बुआ मूलों का योग निकालो, तो क्या लिखोगे, कुछ नहीं, आराम से लिखेंगे माइनस बी बट्टे, माइनस का माइनस देंगे, बी के जगह पर कितना है 5, ए के जगह पर कितना है 1, 5 में 1 से भाग करेंगे क्या होगा हमारा 5 ही तो आएगा, नहीं आएगा।
चलिए इसी तरह से अगर आपसे कोई कह दिया कि रे निकालो मूलों का गुणनफल, तो क्या करेंगे हम लोग? आराम से लिखेंगे सी बट्टे सी कितना है मेरा 6, ए कितना है 1, हो गया आंसर 6। समझने में कोई दिक्कत? इसी तरह से कोई और दूसरा ले लेते हैं। चलिए इसी को और ले लेते हैं हम लोग आगे। देखिए एक समीकरण आपको दे देते हैं जिसे लिखा हुआ है 3x² प्लस 8x बराबर 0। अब इसमें तो 2 ही अंक हैं, तीसरा गायब हो गया अपना, तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। ये पहली संख्या हमारी a बराबर है 3, ये दूसरी संख्या b बराबर है 8 और c हमें मालूम ही नहीं है, तो c बराबर